Hello friends, I am Ratan Singh Devda, lecturer in English. Today we are going to learn about future perfect tense. All of you are most welcome on our YouTube channel जीत क्लासेस भोपालगढ़। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट के चारों पार्ट पढ़ चुके हैं और फ्यूचर के ही सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए ये हमारे इस टेंस के वीडियो की कड़ी में ये 11वां टॉपिक है हमारा। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसे बोलेंगे भविष्यत पूर्णकाल। भविष्यत पूर्णकाल। भविष्यत पूर्णकाल। अब देखिए इसकी जो पहचान होती है, आइडेंटिटी, हिंदी के वाक्यों के अंत में अगर मान लीजिए कोई हिंदी में सेंटेंस बनाया हुआ है टेंस से रिलेटेड, तो वो हिंदी के वाक्य के अंत में क्या होगा। जैसे उदाहरण है, मैं सोमवार तक जोधपुर पहुंच चुका होगा, तो ये चुका होगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, या चुका होऊंगा भी हो सकता है। इस टाइप से चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। अब देखिए इसके अलावा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब इसमें जो इंग्लिश में सेंटेंस लिखे वो होते हैं फ्यूचर परफेक्ट के, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। उनके लिए भी हमारे पास कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जिनके माध्यम से हम पहचान पाएंगे कि यहाँ पर इसमें टेंस आया हुआ है। देखिए इस प्रकार, एक तो जितने भी नेम ऑफ डेज हैं उन सभी के साथ में किसका प्रयोग होगा, बाई का। जितने भी नेम ऑफ मंथ है उन सभी के साथ में बाई जनवरी, बाई फरवरी, बाई मार्च, बाई अप्रैल, इस प्रकार से। ठीक है। इसके अलावा जैसे मंडे समय दे रखा है तो मंडे से पहले बिफोर मंडे भी हो सकता है। और इस प्रकार बाय द एंड ऑफ डे, बाय द एंड ऑफ डे, बाय द एंड ऑफ वीक, बाय द एंड ऑफ मंथ, बाय द एंड ऑफ ईयर। इस वर्ष के, इस वन के, इस महीने के, इस सप्ताह के, इस दिन के अंत तक, इस टाइप से इस सप्ताह के अंत तक, इस महीने के अंत तक। और बाय मंडे सोमवार तक नहीं, बाय मंडे मॉर्निंग सोमवार सुबह तक, बाय ट्यूसडे इवनिंग भी हो सकता है, बाय मॉर्निंग हो सकता है, बाय इवनिंग हो सकता है, बाय आफ्टरनून हो सकता है। अब देखिए इसके अलावा बाय प्लस टाइम, बाय के साथ समय दे रखा है तो बाय का मतलब होता है तक। बाय का मतलब क्या होता है, तक। और इन टाइम, इन समय के दौरान। और बिफोर जनवरी, महीने के नाम के पहले भी बिफोर का प्रयोग भी हो सकता है और जनवरी का प्रयोग, हाँ, बाय का प्रयोग भी हो सकता है। तो ये इस प्रकार एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, इनके माध्यम से हम पहचानेंगे कि ये टेंस है जो फ्यूचर परफेक्ट है। देखिए पर्टिकुलरली ये अगर लाइन दे रखी है बाय द एंड ऑफ डे, वीक, मंथ, ईयर, तो ये पर्टिकुलरली इसी टेंस में आता है। बाय द एंड ऑफ डे, बाय द एंड ऑफ वीक, बाय द एंड ऑफ मंथ, बाय द एंड ऑफ ईयर, या बाय द एंड ऑफ 2022, 24, 25, कुछ भी हो सकता है। इस टाइप से इस वर्ष के अंत तक, महीने के अंत तक, ये पर्टिकुलर जो एडवर्ब्स है ये फ्यूचर परफेक्ट में ही इसका यूज होता है। अब देखिए नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होती है सहायक क्रिया। अब देखिए सहायक क्रिया में सेल और विल, सेल के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, आई और वी का, और विल के साथ में ऑल सब्जेक्ट। इन आई और वी के अलावा जो पीछे बचने वाले सारे सब्जेक्ट है, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, सारे किसके साथ आएंगे, विल के साथ में। और हमें साथ में लगाना है हैव। तो सेल हैव और विल हैव, ये हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। उसके बाद में है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब है मुख्य क्रिया, और ये नाम इसका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। तो जहां परफेक्ट हो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। हाँ, अब देखिए सकारात्मक वाक्य है तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसका जो पैटर्न क्या बनेगा। सेंटेंस को लिखेंगे किस पैटर्न से लिखेंगे,
तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में सील और सेल और विल का प्रयोग करेंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा। मैं सोमवार मैं सोमवार तक अपने कपड़े प्रेस कर चुका होऊंगा। मैं सोमवार तक अपने कपड़े प्रेस कर चुका होऊंगा। तो ये इस प्रकार की लाइन है कि मैं सोमवार तक, ये सोमवार तक का समय दे रखा है, अर्थात इसमें फ्यूचर परफेक्ट है। और लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में चुका होऊंगा, चुका होऊंगा। तो किस प्रकार लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, फिर शैल, आई शैल हैव, हाँ, प्रेस्ड माई क्लॉथ, हाँ, आई शैल हैव प्रेस्ड माई क्लॉथ, कब तक है, सोमवार तक, बाई मंडे, बाई मंडे। तो मैं सोमवार तक अपने कपड़े प्रेस कर चुका होऊंगा। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, मैं सोमवार तक अपने कपड़े प्रेस कर चुका होऊंगा। दूसरा है 10 बजने से पहले हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे। 10 बजने से पहले हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ये बाई प्लस टाइम दे रखा होगा। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, 10 बजने से पहले हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे। तो कौन सा कार्य प्रमुख है, हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे। हाँ, वी शैल हैव रीच्ड टू दिल्ली बिफोर, समय क्या दे रखा है, 10 बजने से पहले, बिफोर 10 o'clock, बिफोर 10 o'clock। देखिए अब इसमें यहाँ बाई प्लस टाइम हो या बिफोर के साथ में समय दे रखा है, तो भी ये भी फ्यूचर परफेक्ट में ही आएगा। तो वी शैल हैव रीच टू दिल्ली बिफोर 10 o'clock, हम 10 बजे से पहले ही दिल्ली पहुंच चुके होंगे। तो ये इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल था। तो देखिए अफर्मेटिव, इसके बाद पढ़ते हैं नेगेटिव। हाँ, नकारात्मक सेंटेंस से बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य। हाँ, नेगेटिव में देखिए नॉट कहाँ लगाएंगे, पैटर्न होगा सब्जेक्ट, उसके बाद सेल और विल, सेल विल के बाद में नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ये हमारा जैसे एग्जाम्पल होगा, इस महीने के अंत तक वे भवन नहीं बना चुके होंगे। इस महीने के अंत तक वे भवन नहीं बना चुके होंगे। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है कि फ्यूचर में
जो समय आने वाला है उसके बारे में कल्पना कर रही है। और फ्यूचर परफेक्ट, तो पहले से हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि इस महीने के अंत तक ये भवन बना चुके होंगे या नहीं बना चुके, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नहीं बना चुके होंगे। तो ये हमारे पास टाइम क्या है, इस महीने के अंत तक। हाँ, इस महीने के अंत तक वे भवन नहीं बना चुके होंगे। तो सेंटेंस तो यही है, इसके साथ ये जो पूरा दे रखा है ये क्या है, टाइम है। ये सब फ्यूचर टाइम दे रखा है। बाकी सेंटेंस हमारा ये है कि वे भवन नहीं बना चुके होंगे। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव, बिल्ड की थर्ड फॉर्म होगी बिल्ट। हाँ, दे विल नॉट हैव बिल्ट ए बिल्डिंग, कब तक है, इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, by the end of this month. They will not have built a building by the end of this month. वो इस महीने के अंत तक भवन नहीं बना चुके होंगे। तो ये इस प्रकार का सेंटेंस था। अब देखिए दूसरा, हम जुलाई के अंत तक घर की पुताई नहीं कर चुके होंगे। हम जुलाई के अंत तक घर की पुताई नहीं कर चुके होंगे। तो ये इस प्रकार का सेंटेंस है। तो देखिए, हम जुलाई के अंत तक, ये तो हमारे पास फ्यूचर टाइम है, बाकी हमारा सब्जेक्ट हम है, घर की पुताई नहीं कर चुके हैं। तो अब देखिए, टाइम को लास्ट में लिखा जाएगा या सबसे आगे लिखा जाएगा। तो इसको देखिए, लिखते हैं वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव, हाँ, पुताई करना, वाइट वास्ट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी वाइट वास्ड। तो वी शैल नॉट हैव वाइट वास्ड, हाँ, घर की वाइट वास्ट, हाँ, वी शैल नॉट हैव वास्ट वाइट होम, कब तक है, बाय द एंड ऑफ जुलाई। वी शैल नॉट हैव वाइट वास्ट होम बाय द एंड ऑफ जुलाई, हम जुलाई के अंत तक हम अपने घर की सफाई नहीं कर चुके होंगे। उसके बाद देखिए, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक होंगे। इसका सबसे पहले फॉर्मूला ये बनेगा, सबसे पहले WH वर्ड, फिर शैल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन, क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा देखिए, अगर नेगेटिव है तो नॉट को हम डायरेक्टली सब्जेक्ट से पहले ही लिख सकते हैं, WH के बाद में शैल नॉट और विल नॉट। देखिए इसको, जब ये शैल नॉट है, शैल प्लस नॉट, इसको शॉर्ट में इस प्रकार लिखा जाएगा शांट। और ये है विल नॉट, विल नॉट को लिखते हैं वांट, विल नॉट को वांट के रूप में और शैल नॉट को शांट के रूप में। तो ये वी शांट और वांट, सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये है एक इंटरोगेटिव और नेगेटिव का फॉर्मूला पैटर्न है। अब देखिए एग्जांपल, क्या तुम कल शाम तक खा चुके होंगे, क्या तुम कल शाम तक खाना खा चुके होंगे।
अब ये शुरू किससे हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। अब सब्जेक्ट हमारा यू है तो ये होगा विल यू हैव, विल यू हैव इटन फूड, विल यू हैव इटन फूड कब तक है, बाय टुमारो इवनिंग। बाय टुमारो इवनिंग। तो विल यू हैव इटन, विल यू हैव इटन फूड बाय टुमारो इवनिंग। अब देखिए आगे है दूसरा एग्जाम्पल, बरसात होने से पहले पहले ही हम कहाँ क्रिकेट खेल नहीं चुके होंगे। हाँ, बरसात होने से पहले ही हम कहाँ क्रिकेट खेल नहीं चुके होंगे। तो ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है और ये WH क्वेश्चन भी है इसके साथ में। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसमें WH वर्ड कौन सा है। तो ये देखिए बरसात होने से पहले, इसको तो ये हमारे एक एज ए टाइम है और फिर सेंटेंस हमारा यहाँ शुरू हो रहा है हम कहाँ क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, वेयर हम सब्जेक्ट है तो शैल, वेयर शैल वी नॉट हैव, वेयर शैल वी नॉट हैव, फिर खेलना प्लेड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। हाँ, वेयर शैल वी नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वेयर शैल वी नॉट हैव प्लेड क्रिकेट कब है, बिफोर, बिफोर, हाँ बारिश होने से पहले। देखिए ये जितने भी समय के साथ में जो टेंस आ रहा है ये प्रेजेंट सिंपल है, इसको लिखेंगे बिफोर इट रेन्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है, बिफोर के साथ में टाइम है, ये टाइम के रूप में आ रहा है। यहाँ पर हम इसमें बाई इवनिंग लिखने के बजाय ये समय टेंस के रूप में दे दिया है प्रेजेंट। तो ये वेयर शैल वी नॉट हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर इट रेन्स, अर्थात बारिश होने से पहले हम क्रिकेट कहाँ नहीं खेल चुके होंगे। तो ये इस प्रकार एक इंटरोगेटिव और नेगेटिव के एग्जाम्पल थे। अब देखते हैं इसके एक्स्ट्रा यूजेज क्या क्या है। हाँ, यूजेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एडिशनल यूज है जिनका हम प्रयोग करेंगे। और देखिए हमारे करेक्ट वर्ब के हिसाब से इस तरह इनको पढ़ना है। टू एक्सप्रेस एक्शंस टू बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। हाँ, टू एक्सप्रेस एक्शन ऐसे कार्यों को व्यक्त करना, टू बी कंप्लीटेड जो पूर्ण होंगे, बाय ए सर्टेन टाइम जो विशेष समय के दौरान, इन द फ्यूचर भविष्य में। कह रहे हैं कि भविष्य में वो कार्य एक विशेष समय के दौरान पूरे होंगे और आशा करते हैं कि वो पूरे होंगे और इस समय तक, इस प्रकार की जो टाइम पॉसिबिलिटी है इस ये जुलाई तक, मार्च तक या मई तक, नए वर्ष तक ये कार्य पूरे हो जाएंगे, उनको हम किस प्रकार लिखेंगे और उनके लिए हमें किस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा उनको देखना है। आई कम बैक बाय द इवनिंग। तो ये इस प्रकार का सेंटेंस में एक क्लू दे रखा है हमारे सामने, जिसके माध्यम से पहचानेंगे कि ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट है। तो आई शैल हैव, आई शैल हैव कम कैम कम, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आई शैल हैव कम बैक बाय द इवनिंग, और मैं, इसका मतलब क्या हुआ है, मैं शाम तक वापस आ चुका होऊंगा, मैं शाम तक वापस आ चुका होऊंगा। यू गेट योर रिजल्ट बिफोर द वीक बिगन्स। हाँ, इस सप्ताह के शुरू होने से पहले ही तुम अपना रिजल्ट प्राप्त कर चुके होंगे, इस सप्ताह के शुरू होने से पहले ही तुम अपना रिजल्ट प्राप्त कर चुके होंगे। तो यू विल हैव,
यू विल हैव, गेट की थर्ड फॉर्म होगी गॉट। हाँ, यू विल हैव गॉट योर रिजल्ट बिफोर द वीक बिगिंस। बिगिंस देखिए, ये जो टाइम के रूप में साथ में जो एडिशनल सेंटेंस दे रखे होते हैं वो सब प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाएंगे। चाहे हम फ्यूचर सिंपल पढ़े, फ्यूचर कंटिन्यू पढ़े, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ में जो बॉन्डिंग होगी वो टेंस की एज ए सीक्वेंस के अनुसार, तो वो प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल ही। तो आई, हाँ, राइट माई एक्सरसाइज बाय देन, मैं तब तक अपनी एक्सरसाइज लिख चुका होऊंगा। बाय देन का मतलब तब तक, मान लो जब तक ये कंडीशन है कि तब को आए तब तक तो मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। तो ये इस तरह हो जाएगा, आई शैल हैव, आई शैल हैव। अब राइट की थर्ड फॉर्म है रिटर्न, आई शैल हैव रिटर्न माई एक्सरसाइज बाय देन, मैं तब तक अपने एक्सरसाइज अभ्यास कार्य पूरा कर चुका होऊंगा, लिख चुका होऊंगा। अब देखिए इसके अलावा क्या यूज है, टू एक्सप्रेस एजम्पशंस। एजम्पशंस का मतलब होता है पूर्व अनुमान। पूर्व अनुमान क्या है? धारणा क्या है? इसके बारे में हम क्या सोचते हैं? ये इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे इसमें लिखे जाएंगे। यू, द नेम ऑफ डॉक्टर कलाम। हाँ, तुमने डॉक्टर कलाम का नाम सुना होगा, तुम डॉक्टर कलाम का नाम तो सुन चुके होंगे, इस प्रकार की लाइन है। तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो सुन चुके होंगे ना। तो ये इस प्रकार की जो धारणाएं हैं, पूर्वानुमान है, उसको किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यू विल हैव, HEARD, हर्ड, थर्ड फॉर्म होगी हियर की हर्ड। तो यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ डॉक्टर कलाम, तुम डॉक्टर कलाम का नाम तो सुन चुके होंगे। इसके बाद में है यू डिस्कस द प्लान हाउ टू सेलिब्रेट द फंक्शन, तुम ये फंक्शन कैसे मनाया जाएगा इसके बारे में डिस्कस कर चुके होंगे। तो ये देखिए, हाउ टू सेलिब्रेट द फंक्शन, ये टाइम के रूप में है और ये सेलिब्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अर्थात ये प्रेजेंट सिंपल है। इसके साथ में आया हुआ किसके साथ में? फ्यूचर परफेक्ट के साथ में। तो यू विल हैव, यू विल हैव डिस्कस्ड, यू विल हैव डिस्कस्ड द प्लान हाउ टू सेलिब्रेट द फंक्शन, तुम फंक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके होंगे। टू सी गेट द फर्स्ट प्राइज, उसे प्रथम पुरस्कार मिल चुका होगा या मिल चुके होंगे। तो सी विल हैव गॉट, सी विल हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, उसे पहला पुरस्कार मिल चुका होगा। ये हमारी धारणा है, क्योंकि वो सबसे मार्क्स में आगे थी, फर्स्ट थी, तो उसे प्रथम पुरस्कार मिल चुका होगा। देखिए नेक्स्ट है विद ए टाइम एक्सप्रेशन बिगिन विद बाय। अगर हमारा जो सेंटेंस है उसमें जो टाइम क्लॉज है, जो समय दे रखा है, वो किससे शुरू हो रहा है? बाय से। किससे शुरू हो रहा है? बाय से। देखिए इस प्रकार, बाय द एंड ऑफ अप्रैल, बाय द एंड ऑफ अप्रैल, बाय द एंड ऑफ ईयर्स, हाँ, बाय द एंड ऑफ अप्रैल यू विल हैव, हाँ, टेक से थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेकन योर एग्जाम्स, अप्रैल के अंत तक तुम अपनी परीक्षाएं दे चुके होंगे, अप्रैल के अंत तक तुम अपनी परीक्षाएं दे चुके होंगे। देखिए इस प्रकार लिखा जाएगा, बाय द एंड ऑफ, यू विल हैव, परीक्षाएं देना, सम्मिलित होना, टेक से लिखा जाता है, तो टेकन योर एग्जाम्स। इसी प्रकार बाय द एंड ऑफ ईयर, वर्ष के अंत तक यू विल हैव, यू विल हैव पास योर एग्जाम्स, हाँ, वर्ष के अंत तक वो अपनी परीक्षाएं पास कर चुके होंगे। तो ये इस प्रकार बाई के साथ में अगर टाइम दे रखा है तो फ्यूचर परफेक्ट, और कब? जब इसके साथ में बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ हो, तब पर्टिकुलरली फ्यूचर परफेक्ट होगा। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और साथ में है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था कि सूर्यास्त होने तक मैं वापस लौट चुका होऊंगा, तो प्रमुख सेंटेंस कौन सा है फ्यूचर का? कि मैं लौट चुका होऊंगा, और प्रेजेंट में कौन सा होगा? सूर्यास्त होने तक। तो ये इस प्रकार
हाँ, इस फ्यूचर परफेक्ट के साथ में प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस होंगे। जिस तरह देखिए, माई वर्क बिफोर यू कम, ये कम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब दूसरा, बिफोर इट रैन, ये इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। दूसरा, वापस बिफोर यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट है यू, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। तो ये इस प्रकार, अगर इस प्रकार के सेंटेंस दे रखे हैं, तब आपको डायरेक्टली करना क्या होता है कि यहाँ पर ये प्रेजेंट का पोर्शन है फिल किया हुआ है, तब तो इधर हमें फ्यूचर परफेक्ट काम में लेना है। अगर फ्यूचर परफेक्ट यहाँ फिल किया हुआ है तो ये पोर्शन में प्रेजेंट सिंपल की करेक्ट वर्ब भरनी है। ठीक है, इस प्रकार देखिए, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले ही मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। इसका मीनिंग क्या होगा? तुम्हारे आने से पहले ही मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। द प्लांट्स, पौधे, हाँ, विल हैव ड्राइड। देखिए लास्ट में वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, तो वाई क्या हो जाएगा? वाई को आई ई में चेंज करेंगे और फिर ये ईडी। तो द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रन्स, कि बारिश होने से पहले ही पौधे सूख चुके होंगे। बारिश होने से पहले ही पौधे क्या हो चुके होंगे? सूख चुके होंगे। द प्लांट्स विल हैव ड्राइड, तो कौन सा कार्य जिसके बारे में हम आशा करते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट में पौधे सूखना, और कंडीशन क्या है कि बारिश होने तक। दूसरा, तीसरा देखिए, ही लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, तो ये इस प्रकार चेंज होगा, ही विल हैव लेफ्ट, ये लिव की, हाँ, इसमें फर्स्ट फॉर्म होती है लिव और यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। तो हाँ, वी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, बिफोर यू गो टू सी हिम, तुम उससे मिलने आओ, उससे पहले ही हम निकल चुके होंगे। तुम उससे मिलने आओ, उससे पहले ही हम क्या कर चुके होंगे? यहाँ से निकल चुके होंगे। तो वी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। तो समझ में आ गया कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके साथ में जो एडिशनल सेंटेंस होगा टाइम के रूप में, वो प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा। हाँ, नेक्स्ट देखिए, अब करेक्ट वर्ब्स है, आपको उन्हें पहचानना है और उनमें फिल इन द ब्लैंक्स पूरी करनी है। हाँ, द ट्रैकर्स, ट्रक ड्राइवर्स जिसे बोलते हैं ट्रैकर्स, कॉल देयर स्ट्राइक बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक ट्रकर्स हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं वो स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक कर चुके होंगे। तो ये ट्रकर्स विल हैव, हाँ, विल हैव कॉल्ड, ट्रकर्स विल हैव कॉल्ड देयर स्ट्राइक बाय द एंड ऑफ दिस वीक। दूसरा है मैन, मैन यानी आदमी, रीच द मार्स, मार्स यानी मंगल ग्रह, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस शताब्दी के अंत तक मनुष्य या मानव मंगल ग्रह पर पहुंच चुके होंगे, मंगल ग्रह पर पहुंच चुके होंगे। तो ये इस प्रकार होगा, मैन विल हैव रीच्ड, हाँ, मैन विल हैव रीच द मार्स बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस सप्ताह मतलब इस शताब्दी के अंत तक मनुष्य मंगल ग्रह पर पहुंच चुके होंगे। रीच्ड ऑन द मार्स करना है। हाँ, तीसरा देखिए, सी सेव ए लॉट ऑफ मनी बाय नेक्स्ट ईयर, वो अगले वर्ष तक बहुत सारे पैसे बचा चुका होगा, इकट्ठे कर चुका होगा। कब तक? ये टाइम दे रखा है बाय द नेक्स्ट ईयर। तो सी विल हैव, शी विल हैव, सेव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेव्ड, शी विल हैव सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी बाय नेक्स्ट ईयर। आगे देखिए, चौथा, फोर्थ नंबर है, माई मदर वॉश ऑल द क्लॉथ्स बाय नाउ, मेरी माँ अब तक सारे कपड़े धो चुके होगी, मेरी माँ है जो सारे कपड़े अब तक धो चुकी होगी। तो ये बाय नाउ समय दे रखा है बाय के साथ, मतलब अब तक। तो माई मदर विल हैव, अब थर्ड फॉर्म क्या होगी? वास्ट। अब देखिए इसको उच्चारण में करेंगे, वास्ट ऑल द क्लॉथ्स बाय नाउ, वी फिनिश्ड दिस वर्क बाय संडे इवनिंग, वो
रविवार शाम तक ये काम पूरा कर चुके होंगे। तो वी शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय संडे इवनिंग। उसके बाद देखिए आगे है हाउ मैनी बॉयज, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, हाउ मैनी बॉयज कम हियर बिफोर द सनसेट। सूर्य अस्त होने से पहले कितने विद्यार्थी यहाँ पर आ चुके होंगे। तो हाउ मैनी बॉयज विल हैव कम, हाउ मैनी बॉयज विल हैव कम हियर बिफोर द सनसेट्स। सूर्य अस्त होने से पहले कितने विद्यार्थी आ चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए आई नॉट डू, ये नेगेटिव है साथ में, तो नॉट डू माई वर्क बिफोर द टीचर्स कम्स, कि टीचर्स के आने से पहले मैं अपना पूरा काम नहीं कर चुका होऊंगा। टीचर्स के आने से पहले मैं अपना कार्य नहीं पूरा कर चुका होऊंगा। तो आई शैल नॉट हैव, हाँ डू डिड और डन, तो थर्ड फॉर्म होगी डन। तो आई शैल नॉट हैव डन माई वर्क बिफोर द टीचर्स कम्स, कि टीचर्स के आने तक मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका होऊंगा। तो ये इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये अवश्य ही आपको अच्छा लगा होगा और ये करेक्ट वर्ब के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसके जो क्वेश्चन और आंसर जो बनते हैं वो आप ठीक से करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आप सभी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में और भी अन्य टीचिंग ग्रुप्स हैं उनके साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।